बसंत पर्व 2026 को हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्मदिवस की शताब्दी मनाने जा रहे हैं। और यह आध्यात्मिक जन्मदिवस की शताब्दी जो है युग ऋषि समर्पण की शताब्दी है। युग ऋषि के अपने गुरु सत्ता के प्रति समर्पण की शताब्दी है, क्योंकि दादा गुरु का प्रकटीकरण, अखंड दीपक का प्रज्वलन, माता जी का जन्म 2026 में, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी बात है या सबसे बड़ी जो ताकत है वो परम पूज्य गुरुदेव का समर्पण है, जो दादा गुरु के समझाने के बाद, उद्देश्यों को बताने के बाद उनके अंदर आया और उन्होंने एक सच्चे शिष्य की तरह उनके प्रति समर्पण भी किया और संकल्प लेकर उन कार्यों को प्रारंभ भी किया जो उनको बताए गए, जिसका साक्षी अखंड दीपक है, जिसके सामने परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सारे कार्य किए और आज तक उसी अखंड दीपक की साक्षी में ये सब चीज़ें चल रही हैं, सारे कार्य चल रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने बारे में एक छोटा सा परिचय जो अपने अंग अवयवों में कहा है, वो कहा है कि आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, एक पुस्तक है समस्याएं आज की समाधान कल के, जिसमें उन्होंने कहा है कि विवेक और औचित्य के दो आधार ही नवयुग की स्थापना करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का अपने आप को हम सबकी समन्वित शक्ति के रूप में परिचय देना और औचित्य और विवेक और औचित्य, इन दो बातों को नवयुग का आधार कहना। ये दो बातें ऐसी हैं जो अगर हमारे व्यवहार में आ जाएं तो नवयुग की स्थापना निश्चित रूप से हो सकती है। लेकिन विवेक और औचित्य बिना उत्कृष्टता के नहीं आ सकता। उत्कृष्टता हमारे व्यक्तित्व में आएगी तो हम विवेकपूर्ण बात भी कर पाएंगे, सोच पाएंगे, औचित्यों पे अडिग रह भी पाएंगे। और उत्कृष्टता जब तक श्रेष्ठ विचार ना हो, श्रेष्ठ विचारों को व्यवहार में लाने का संकल्प ना हो, जब तक उसको व्यवहार में लाने के लिए शक्ति ना संजोई जाए, साहस ना संजोया जाए, तब तक उत्कृष्टता नहीं आ सकती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अनेक प्रवचनों में इस बात का जिक्र किया है कि हम अपने घटियापने से बाहर आए। जिन लोगों ने अपने आप को घटिया से बढ़िया बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, वे सम्मान के पात्र हैं। लेकिन जो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन उनको अपने घटियापने पर ही विश्वास है, जो अपने घटियापने से आगे बढ़ने पर ही गर्व करते हैं, जो कहीं ना कहीं घटियापन की बातों को ही अपनी कुशलता मानते हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला है। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए बार बार एक ही बात कही कि हमारे जीवन में उत्कृष्टता आए। और अखंड दीपक की शताब्दी, परम पूज्य गुरुदेव की शताब्दी, उनके समर्पण की शताब्दी के वर्ष में हम सबका ये दायित्व है कि हम उस पात्रता को हासिल करें। 2011 में जब जन्म शताब्दी गुरुदेव के शरीर की मनाई जा रही थी तो एक पत्रक छपा था, युग ऋषि की शताब्दी मनाने की शक्ति संजोएं, पात्रता विकसित करें। 2011 में तो परम पूज्य गुरुदेव के शरीर की शताब्दी थी, लेकिन 2026 उनके आध्यात्मिक जन्मदिन की शताब्दी है, जो उनको अत्यंत प्रिय था। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने आध्यात्मिक जन्मदिवस को ही मनाया। बसंत पंचमी का हमारे मिशन में क्या महत्व है हम सब जानते हैं। प्रत्येक योजना गुरुदेव बसंत पंचमी के दिन ही अपने सभी बच्चों के बीच में घोषित करते थे, उसकी चर्चा करते थे और उसको लागू करवाते थे। और परम पूज्य गुरुदेव आज के समय में एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने जीते जी ये कह दिया कि अब हमारे पास कोई भी व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं देगा।
व्यक्ति की दीक्षा नहीं होगी, बल्कि उद्देश्य की दीक्षा होगी। और उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को देख के हम लोगों को समझ में आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरु, वंदनीय माता जी, अखंड दीपक, स्वयं गुरुदेव और जो लोग भी उनके साथ इस अभियान में जुड़े हैं, उन सबकी समन्वित प्रतीक के रूप में ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को कहा कि अब यही गुरु होगा। और लोक सेवकों की दिशा बोध में लिखा भी गया कि व्यक्ति कोई भी दीक्षा दे, लेकिन गुरु व्यक्ति नहीं होगा, मशाल ही गुरु होगा और मशाल ही उसका प्रतीक है। और मशाल उस देव शक्ति का, उस देवत्व का भी प्रतीक है, ईश्वरी योजना का भी प्रतीक है। और हम सब उस मशाल को जब देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वही भावना भी आती है। ये अलग बात है कि जो समय है उसमें कुछ विसंगतियां आती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मशाल शायद एक प्रतीक है जिसको जहाँ जैसे मर्जी यूज़ किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, ट्रेडमार्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, व्यावसायिक उपयोग में किया जा सकता है, व्यक्तिगत पसंदगी नापसंदगी के आधार पर हम किसी को उसके उपयोग की अनुमति दे सकते हैं, किसी को अखंड ज्योति की पत्रिका दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुनिश्चित रूप से ये बातें कही हैं कि ये ईश्वरी योजना है और इस पर ईश्वर का ही नियंत्रण रहेगा। कभी किसी कारण से, किसी शक्ति के भ्रम में, किसी ताकत के भ्रम में, किसी गलतफहमी में से किसी को लग सकता है कि वो उसको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अंततोगत्वा तो ये ईश्वरी योजना है और उनके अनुशासन में ही चलेगी। और जो व्यक्ति इसको अपने अनुशासन में चलाने का प्रयास करेगा, वो कुछ समय में अपने आप को उससे अलग थलग ही पाएगा। योजना अपने स्वरूप में ही चलेगी और वो अपने लक्ष्य को ही हासिल करेगी, क्योंकि ये कोई व्यक्ति की योजना तो है नहीं। परम पूज्य गुरुदेव को जब दादा गुरु ने संदेश दिया तो उन्होंने भी यही संदेश दिया कि ये ईश्वरी योजना है, हिमालयवासी ऋषि इसकी तैयारी कर रहे हैं और अब तुम इस लायक हो गए हो कि इस साधना को प्रारंभ करो, जिससे कोई शरीरधारी व्यक्ति हमको इस पूरे संसार में इस योजना को फैलाने के लिए मिल जाए और वो उस पात्रता को भी हासिल करे अपने तप के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा। तो वही तप साधना है परम पूज्य गुरुदेव से बसंत पंचमी 1926 से दादा गुरु ने प्रारंभ कराई। और परम पूज्य गुरुदेव अपने समर्पण के कारण, अपने संकल्प के कारण निरंतर हर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए चले गए, सफल होते हुए चले गए और अपनी तप साधना के बल पर, अपनी आत्मीयता के बल पर और अपनी श्रेष्ठता के बल पर इस विशाल परिवार को गढ़ते चले गए, बनाते चले गए। और बढ़ते बढ़ते वह स्वरूप भी हम लोगों के सामने आया है, जहाँ अब यह योजना किसी संस्था की मोहताज नहीं है, किसी व्यक्ति की मोहताज नहीं है, बल्कि जिस परिवर्तन को परम पूज्य गुरुदेव अपनी किताबों में लिखते रहे, अपने प्रवचनों में कहते रहे, वो अब चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सब जगह से फूट फूट के निकलता हुआ दिख रहा है और वो होता हुआ दिख रहा है। हम सबका ये दायित्व है, हम सबका ये सौभाग्य भी है कि इस समय में हम लोग इस दुनिया में आए और परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। कुछ लोग अपने पुरुषार्थ से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े और कुछ हम जैसे लोग जिनको माता पिता ने वह सौभाग्य स्वतः ही दे दिया, बिना किसी प्रयास के दे दिया कि हमको ऐसा समर्थ गुरु मिल पाया और हम थोड़ा बहुत ही सही, नासमझों की तरह ही सही, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और युग ऋषि के समर्पण शताब्दी वर्ष में हम सबका यही दायित्व है कि उनके समर्पण से हम सीखें, उनके संकल्प से हम सीखें, उनकी लक्ष्य निष्ठा से हम सीखें
उन लक्ष्यों को, उन कार्यों को, उस उत्कृष्टता को हासिल करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जाएं। तो हम सबका जीवन धन्य होगा। हमारे गुरु को, परम पूज्य गुरुदेव को, परमवंदनीय माता जी को आंतरिक प्रसन्नता होगी और वह हम सब पे गर्व कर पाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।